उमा संहिता। महात्मा सूत जी से ऋषि बोले कि आप हमें शिवजी और पार्वती के अन्य गुप्त चरित्रों को सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, शिवजी का यह चरित्र उपमन्यु ने श्री कृष्ण को बताया था और यही चरित्र अब मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए गए। वहां उन्होंने उपमन्यु को तप करते हुए देखा और उससे प्रार्थना की कि वह उन्हें शिव चरित्र सुनाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर उपमन्यु बोले कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक देवताओं को मैंने तपस्या करते हुए देखा है। शिवजी का रूप अनुपम है और उनका महात्म्य भी अलौकिक है। शंकर जी के दिव्य रूप को देखकर मैंने जब उनकी पूजा अर्चना की तब उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। मैंने वर में उनसे मांगा कि मुझे तीनों कुलों का ज्ञान हो जाए, आप में प्रगाढ़ भक्ति रहे और परिवार को नित्य प्रति दूध भात मिलता रहे। शिवजी से मेरा मांगा हुआ मुझे सब कुछ सहज उपलब्ध हो गया। श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु ने कहा कि मैं कुछ अविशिष्ट शिव भक्तों का वर्णन करते हुए शिव और शिव भक्ति के महात्म्य को बताता हूं। हिरण्यकशिपु ने एक बार महादेव की आराधना करके देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इस कारण उन्होंने अनेक देवताओं को भी पराजित किया, यहां तक कि प्रहलाद ने इंद्र को पराजित किया और तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। महादेव जी की पूजा से ही याज्ञवल्क्य और ज्ञान और व्यास जी को दिव्य यश प्राप्त हुआ। इसके साथ इंद्र से पराभूत बालखिल्य ऋषियों ने शिवजी की कृपा से ही सोमरस को हरण करने वाले गरुड़ जी को सहायक के रूप में प्राप्त किया। दत्तात्रेय, दुर्वासा, अनसुया, चंद्रमा आदि ने शिवजी की कृपा से ही पुत्रों को प्राप्त किया। चित्रसेन और गोपिका पुत्र ने महादेव की पूजा से ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। राजा चित्रांगद को शिवजी ने यमुना से बचाया और चंचुका को परम गति प्रदान की। शिवजी ने ही मंदर ब्राह्मण और पिंगला वेश्या का उद्धार किया। शिवजी ने अनेक लोगों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने शिवजी में अपनी पूरी निष्ठा दिखाते हुए कहा कि मुझे उनके मंत्र से परिचित कराइए। श्री कृष्ण ने ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ कर दिया। 16 महीने तक दक्षिण चरण के अंगूठे पर स्थित रहकर उन्होंने तप किया और तब श्री कृष्ण के सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने 8 वर मांगे। पहला, शिवजी में नित्य प्रेम। दूसरा, स्थिर अनुराग। तीसरा, 10 पुत्र। चौथा, अटल यश। पांचवा, सामिप्य। छठा, शत्रुनाश। सातवां, अतिरस्कृत रहना। आठवां, योगियों से सम्मानित होना। इसके बाद श्री कृष्ण ने पार्वती जी से भी वर मांगे। पहला, ब्राह्मण पूजा। दूसरा, देवी, सन्यासियों और गृहस्थियों का सम्मान। तीसरा, सहस्रों स्त्रियों का प्राणप्रिय होना। शिव और पार्वती श्री कृष्ण को वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण भी उपमन्यु के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर अपने धाम चले आए। शिवजी की कृपा से ही श्री राम ने लंका को जीतने के लिए समुद्र पार किया और लंकेश का वध किया। शिवजी के द्वारा प्राप्त शक्ति से ही परशुराम पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने में सफल हुए और पाराशर मुनि को बुढ़ापे तथा रोग से रहित वेदव्यास जैसा पुत्र मिला। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि वे नरक के अधिकारी पापी जीवों से परिचित कराएं, जो बात व्यास जी को सनत कुमार जी ने कही थी। सूत जी बोले, 4 प्रकार के मानसिक पाप हैं। पहला, दूसरों के धन की इच्छा। दूसरा, दूसरे की स्त्री की इच्छा। तीसरा, दुर्भावनापूर्ण दूसरे के अनिष्ट की भावना। चौथा, अपने में भक्ति भाव रखना। इसके साथ 4 वाचिक कर्म हैं जिन्हें पाप के अंतर्गत माना जाता है। पहला, असंगत भाषण। दूसरा, असत्य बोलना।
तीसरा अप्रिय बोलना, चौथा चुगलखोरी करना। और 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। पहला अभक्ष्य भक्षण, दूसरा हिंसा, तीसरा परद्रव्य लेना, चौथा बुरा कार्य करना। इन 12 प्रकार के पापों को करने वाले नरकगामी हो जाते हैं। महादेव जी की शिवगाथा में प्रवृत्त तपस्वियों की और गुरु की तथा पितरों की निंदा करने वाला, अन्याय से दान करने वाला, लोभ के वश दुराचार में प्रवृत्त होने वाला, शिवजी की कथा में बाधा उत्पन्न करने वाला, ब्रह्म का हत्यारा, निर्दोष को दंड देने वाला और ब्राह्मण का धन हरण करने वाला नरकगामी होता है। इसके अतिरिक्त माता पिता का त्याग, डरपोक से लाभ कमाने वाला, रास्ते में आग लगाने वाला भी नरकगामी होता है। स्त्री का व्यापार करने वाला, पाखंडी, कृतघ्नि, सार्वजनिक स्थलों को अपवित्र करने वाला, आश्रितों को पीड़ा देने वाला, घूसखोरी, पशु हिंसा, व्यापार में कपट एवं क्रूरता करने वाला नरकगामी होता है। हे ऋषियों, मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य भोगता है। बुरा काम करने वाला कोई भी ऐसा नहीं जो यमलोक से बच सके। धर्मात्मा सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार जाते हैं और पापी दक्षिण मार्ग से यमलोक जाते हैं। यह रास्ता कठोर पत्थरों से छुरे की धार के समान बना हुआ है। इसमें कहीं अंधकार, दलदल, तपी बालू, शेर, भेड़िए आदि भयंकर पशु हैं। अजगर, जोंक आदि भी हैं। और यहां पर यमलोक में पापी प्राणी को उसके कर्मों का फल देने के लिए लाया जाता है। किसी को उल्टा लटकाते हैं और किसी के कानों, गालों, नाक में कील ठोकते हैं और किन्हीं को बहुत घसीटते हैं। इसके विपरीत शुभ आचरण करने वाले व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है। सनत कुमार जी ने इसके बाद भिन्न प्रकार के पापों की भिन्न यातना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि असत्य शास्त्र में प्रवृत्त करने वाला द्विजीहारव्य नरक में जाता है और वहां उसे तेज हल से पीड़ित किया जाता है। माता पिता तथा गुरु को भय दिखाने वाले के मुंह में विष्ठा डाली जाती है। जो मंदिर, कुएं आदि को तोड़ता है उसे कोल्हू में पेरा जाता है। सज्जनों की निंदा सुनने वाले के कानों में कील ठोंक दी जाती है। धर्म ग्रंथों, शिवलिंगों, ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले के पैर काट दिए जाते हैं। पिता का तर्पण न करने वाले तामिश्र नरक में जाते हैं। इन सब के विपरीत उत्तम कर्म करने वाले लोग यमलोक में सुख पाते हैं। जो ब्राह्मण को खड़ाऊं आदि देता है वह घोड़े पर चढ़कर यमलोक जाता है। पुष्पवाटिका लगाने वाले पुष्पक विमान से और दान करने वाले सुखद यान से ले जाए जाते हैं और वहां भी वे सुखपूर्वक रहते हैं। अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण दान है, क्योंकि भूख के समान कोई रोग नहीं, इसलिए अन्नदान के समान कोई पुण्य नहीं। अन्न को प्राण कहा गया है, इसलिए अन्नदान प्राणदान है। ऐसे व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होती। जलदान भी महिमावान है। जलदान इस लोक और परलोक में आनंद देने वाला है। इसलिए मनुष्य को तालाब, कुएं आदि खुदवाने चाहिए, क्योंकि देव, पितर, नाग, राक्षस, गंधर्व, स्थावर, शूलादिक सभी जल का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार वन तथा उपवन में वृक्ष लगाना भी उत्तम फल देता है। इससे पितृवंश तक का उद्धार हो जाता है। एक जन्म में लगाए गए वृक्ष दूसरे में पुत्र प्राप्ति करते हैं। सत्यवचन परम कल्याणकारी है। तप से स्वर्ग, यश, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त होते हैं। तप से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने में समर्थ होते हैं। विश्वामित्र तप से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण बन पाए। सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के बिना संसार अंधकारमय है, उसी प्रकार पुराणों के बिना संसार में अज्ञान का ही साम्राज्य है। पुराण द्वारा ही अज्ञान दूर होता है। पुराण कहने वाले भी दूसरे को पतन से बचाते हैं। ब्रह्मा,
विष्णु और शिव पुराण वक्ता होने के कारण परम पूजनीय हैं। पुराणों के ज्ञाता विद्वान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य सौभाग्य की गति को प्राप्त होता है और इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव की कथा श्रवण करने वाला साक्षात रुद्र हो जाता है। कलयुग में शिव पुराण के कहने और सुनने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मांड के कारणभूत अनाम एवं कालभूत व्यक्त और अव्यक्त शिवजी से दो प्रकार के ब्रह्मा पैदा होते हैं जो 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्मांड में 7 पाताल और 7 भूतल हैं। 100 योजन विस्तार वाले 7 पातालों के नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल और पाताल हैं। ये सातों पृथ्वी के नीचे हैं और इन लोकों के बड़े बड़े महल सोने और रत्नों से जड़े हुए हैं। इनमें दानव, दैत्य और नाग तथा राक्षस जातियां रहती हैं। यहां की प्रकृति अत्यंत सुंदर है। इन्हीं लोकों के ऊपर रौरव, कताल, रोध, रवण, विलोहित कृमि, बिभसन आदि अनेक प्रकार के नरक हैं। इनके ऊपर पृथ्वी मंडल है जिसमें जंबू, प्लवक्ष, क्रौंच, पुष्कर, शाक, शाल्मली आदि द्वीप हैं और लवण, इक्षुरस, घृत, मधु, दुग्ध, दधि और जल के 7 समुद्र हैं। इन सब के बीच में जंबू द्वीप है जिसके बीच में 16 योजन गहरा, 84 योजन ऊंचा और 32 योजन चौड़ा एक स्वर्णमय कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में हेमकूट और हिमालय तथा उत्तर में श्वेत और श्रृंगों वाले अन्य पर्वत हैं। इसमें भारतवर्ष नाम का सहस्र योजन विस्तृत तथा बड़ा देश है। इसके आगे सुमेरु, दक्षिण में हरिवंश, उत्तर में रम्यक तथा समानांतर हिरण्मय पर्वत है। इसके भी उत्तर में कुरु, बीच में इलावृत्त और मेरु पर्वत हैं। सुमेरु से मिले हुए पूर्व में मंदराचल, पश्चिम में विपुल, दक्षिण में गंधमादन और उत्तर में सुपार्श्व 4 पर्वत हैं। जामुन के फल के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा, क्योंकि उनके पत्थरों पर गिरने से निकले रस से जम्बू रस की नदी के किनारे रहने वाले प्राणी पीड़ा मुक्त होते हैं। सुमेरु के पूर्व में भद्राश्च, पश्चिम में केतुमाल और इनके बीच में इलावृत्त वन है। इसके पूर्व में चैत्ररथ, पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदनवन तथा दक्षिण में गंधमादन है। भारतवर्ष सागर से उत्पन्न नवम द्वीप है। दक्षिण की ओर हजारों योजन फैले हुए इस द्वीप के पूर्व में किरात, उत्तर में तपस्वी तथा दक्षिण में यवन निवास करते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कार्य करते हैं। यह मलय, महेंद्र, सुदामा, विंध्य, अक्षय और परियात्र तथा सह नामक 7 पर्वत हैं। परियात्र से वेद, स्मृति और पुराण आदि उत्पन्न हुए हैं। नर्मदा, सुरसा आदि 7 महानदियों के अतिरिक्त अनेक नदियां विंध्याचल से निकलकर बहती हैं। भारतवर्ष जम्बूद्वीप में श्रेष्ठ और कर्म भूमि है। बड़े पुण्यों से यहां मनुष्य जन्म मिलता है। स्वयं भगवान अवतार धारण करके यहां विचरण करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की किरणों के प्रसार तक पृथ्वी को भूलोक कहा गया है। पृथ्वी से 1 लाख योजन के घेरे में सूर्यमंडल है, जिसमें 1000 योजन के घेरे में सूर्य स्थित है। चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है। चंद्रमा के ऊपर 10-10 हजार योजन चारों ओर ग्रहों का मंडल है। फिर इसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र, फिर मंगल और फिर बृहस्पति और सबके ऊपर शनैश्चर स्थित है। इससे 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उससे 7 सहस्र योजन ऊपर ध्रुव के बीच भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक है। ध्रुवलोक के ऊपर महालोक है और उससे 26 लाख योजन तक तपलोक है और वहां से 6 गुना दूर सत्यलोक है।
ज्ञान और ब्रह्मचारी भूलोक में, सिद्धि और देवता तथा मुनि भुवलोक में, आदित्य, पवन, वसु आदि स्वर्गलोक में रहते हैं। ब्रह्मांड चारों तरफ से अंडकटाह से लिपटा हुआ है और जल से 10 गुणा अग्नि, पवन, आकाश, अंधेरा आदि से व्याप्त है। इसके ऊपर महाभूतों का डेरा है। उसके बाद इस ब्रह्मांड को प्रधान महातत्वों से लपेटे हुए परम पुरुष स्थित हैं। सनत कुमार जी ने फिर ब्रह्मांड के ऊपर के लोकों का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मांड के ऊपर बैकुंठ है। यह विष्णु जी का निवास स्थल है। उसके ऊपर कोमार लोक में कार्तिकेय रहते हैं। इसके बाद उमालोक है, जिसमें शिव शक्ति सुशोभित हैं। इसके ऊपर सनातन शिवलोक है। इसमें महेश्वर त्रिगुणातीत पर ब्रह्म रूप में सीमित हैं। इसके पास ही गोलोक है, जहां गोमाता निवास करती हैं और कृष्ण जी गौ सेवा करते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व आदि जातियों का भी परम लक्ष्य शिवलोक की प्राप्ति है, परंतु इस पद को केवल मनुष्य ही पाता है, क्योंकि वही एक कर्म योनि है। अन्य तो भोग योनियां हैं। कर्म ही मनुष्य की विशिष्टता है। मनुष्य चाहे तो तप से शिवजी को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु आदि भी तप में ही स्थित हैं। तप के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। निष्काम भाव और हित से किया गया तप सात्विक होता है। सात्विक के अंतर्गत ही पूजा, व्रत, दया, कूप एवं वापी बनवाना है। इससे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कामना के उद्देश्य से किया गया तप राजसिक है, अभीष्ट सिद्धि का प्रदाता है, किंतु दूसरों के अनिष्ट के लिए किया गया तप तामसिक होता है। यह अवांछनीय होते हुए भी सिद्धि देता है, क्योंकि अंततः है तो तप ही। प्राणायाम को सर्वोत्तम सात्विक तप कहा गया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शंकर के अंश से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं और उनकी उत्कृष्टता का स्तर तप के द्वारा ही सिद्ध होता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु क्षत्रिय का संग्राम भी तप के समान ही होता है। व्यास जी ने कहा कि हे मुनि, अब आप जीवों के जन्म, गर्भस्थित और वैराग्य के संबंध में विस्तार से बताएं। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले कि जिस तरह जल और अन्न पाक पात्र में अलग रहते हैं और फिर आग में गर्म जल बनकर रस और मल 2 में विभक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भोजन भी रस और मल के रूप में विभाजित होता है। रस सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है और मल 12 स्थानों से बाहर निकलता है। ये 12 स्थान हैं कान, नाक, जीभ, दांत, आंख, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, स्वेद, मूत्र और विष्ठा। हृदय कमल से युक्त नाड़ियों के द्वारा रस शरीर में पहुंचता है और जब आत्मा उसे पचा लेती है तो वह पहले त्वचा और बाद में रक्त बनता है। उसके बाद रोम, केश, नख आदि उत्पन्न होते हैं और उनके बाद मज्जा से विकृत होकर प्रसव के हेतु शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। जीव की प्रवृत्ति गर्भ में तभी होती है जब वीर्य स्त्री के रक्त में मिल जाता है। वह 1 दिन में कलिल और 5 रात में बुलबुले के समान होता है। 7 रातों में मांसपिंड बन जाता है और 2 महीने के भीतर गर्दन, कंधा, पीठ, छाती, उदर, हाथ और पैर बनते हैं। 3रे महीने में अंकुर संधि और 4थे में उंगलियां, 5वें में मुंह, नाक और कान, 6ठे में दांत, कान, छिद्र आदि, 7वें में गुदा एवं नाभि आदि बनते हैं। और इस तरह माता के गर्भ में जीव 7 महीने में अंग प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है और फिर माता के भोजन के रस से पुष्ट होता रहता है। माता के गर्भ में ही जीव को अपने अनेक जन्मों के स्मरण से सुख दुख होता रहता है और बाहर आने पर भी वह इस दुख और सुख से भरा होता है और इस संसार में रमण करता है।
माता के गर्भ से बाहर आकर वह गर्भयंत्र की पीड़ा से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन संसार के मोह में पड़ जाता है। उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जीव बचपन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता। बाद में धीरे धीरे बढ़ने पर वह संसार में आसक्त हो जाता है और दुख को ही सुख समझने लगता है। उसका सबसे बड़ा अज्ञानपूर्ण प्रसंग स्त्री का संग है, और स्त्री सारे दोषों का घर है। कई बार कुलीन और सुशिक्षित पुरुष के द्वारा सुरक्षित होने पर भी स्त्रियां मर्यादा में नहीं रहती। स्त्री का एक दोष यह भी है कि वह दूसरे पुरुष में आसक्त हो जाती है, और अधम स्त्रियों में आसक्त होकर मनुष्य अपना अनिष्ट करता है। इसके बाद सनत कुमार जी ने मृत्यु सूचक चक्र अथवा लक्षणों का उल्लेख किया। उनके अनुसार जब शरीर चारों तरफ से पीला और ऊपर से लाल हो जाए और मुख, कान, आंख, जीभ आदि बंधने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि 6 महीने के भीतर ही मृत्यु होने वाली है। यदि मनुष्य को सूर्य एवं चंद्रमा आदि का प्रकाश दिखाई न दे और सारे पदार्थ काले दिखाई दें, तो भी 6 महीने के अंदर मृत्यु हो सकती है। कालवंचन की विधि बताते हुए शिवजी ने पार्वती से कहा कि आकाश पंच भौतिक शरीर में व्यापक है और शेष सारे तत्व आकाश से उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं। काल को कोई भी वंचित नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान में लीन योगी काल को नष्ट कर सकता है। जो भी इस बात पर विचार करता है कि पंचभूत जब गुण ग्रहण करते हैं तो जन्म होता है, और जब गुणों का त्याग करते हैं तो मृत्यु होती है। योगी जब अपनी तर्जनियों से अपने दोनों कान बंद करते हैं तो उन्हें एक अग्नि प्रेरित तुंकार शब्द सुनाई देता है। यह शब्द सुनकर योगी मृत्यु को जीत लेता है। वायु को भीतर रोकने का नाम प्राणायाम है, और यह बहुत शक्तिमान प्रक्रिया है। जब मनुष्य वायु को भीतर रोकता है, वह दीपक की तरह बाहर और भीतर प्रकाश करती है। ध्यान में तत्पर योगी परम धाम को पहुंचकर वहां से लौटता नहीं। प्राणायाम का दूसरा रूप एकांत में चंद्रमा अथवा सूर्य से प्रकाशित प्रदेश को निरालस्य होकर भ्रिकुटियों के बीच देखना और हाथ की उंगलियों से नेत्रों को बंद कर पल भर ध्यान में तत्पर रहना है। इस रूप को अपनाने वाला योगी ईश्वरीय ज्योति का अनुभव करता है और वह मृत्यु से छूट जाता है। तीसरा रूप है जीभ को तालू में सिकोड़कर लगाने का अभ्यास करना। इससे जीभ लंबी हो जाती है और उससे अमृत टपकता है जो अमर कर देता है। चौथा प्रकार वह है जिसमें योगी ऊंचा होकर अंजलि बांधकर चोंच के आकार वाले मुख में वायु पान करता है। इनमें से किसी भी एक को अपनाकर अमृत तत्व को पाया जा सकता है। शंकर जी ने पार्वती को काल जप का एक अन्य उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सूर्य अथवा सोम को पीछे करके सफेद कपड़े पहनकर धूपादि से सुगंधित होकर ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करके ब्रह्म की प्राप्ति होती है। छाया पुरुष को देखकर 1 वर्ष तक इस मंत्र का जाप करने वाले को सारी सिद्धियां मिलती हैं। शौनक आदि ऋषि पुनः सृष्टि का रहस्य पूछने लगे, और तब सूत जी ने उनसे कहा कि प्रत्येक समय ब्रह्मा जी पर सृष्टि को उत्पन्न करने का भार होता है। विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। सृष्टि रचना की इच्छा पर स्वयंभू पहले जल को उत्पन्न करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं, जिससे जल नर और वही नर का पुत्र नार कहलाता है। और फिर जल में निवेशित अंड के 2 भाग करते हैं, एक खंड आकाश और एक खंड भूमि कहलाता है। भूमि के आधे भाग में प्रभु 14 भुवन बनाते हैं। फिर जल के ऊपर स्थित पृथ्वी और आकाश 10 दिशाओं को मन, वाणी, काम, क्रोध, रति आदि को बनाते हैं। फिर मरीचि, अंगिरा आदि 7 ऋषियों को, और फिर अपने क्रोध से 11 रुद्रों को तथा सनत कुमारों को उत्पन्न करते हैं। यज्ञ की विधि के लिए ब्रह्मा जी 4 वेदों का निर्माण करते हैं, और फिर अपने मुख से देवताओं को, वक्षस्थल से पितरों को, जंघा से मनुष्यों को
और नीचे के भाग से दैत्यों को उत्पन्न करते हैं। इस पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा नहीं बढ़ती तो वे अपने ही शरीर के 2 भाग स्त्री और पुरुष करते हैं। स्त्री भाग शतरूपा और पुरुष भाग मनु कहलाता है। मनु शतरूप से उत्पन्न प्रियव्रत और उत्तानपाद अत्यंत तेजस्वी पुत्र ध्रुव को जन्म देते हैं। इसके बाद ध्रुव के 2 पुत्र होते हैं, पुष्टि तथा धान्य। पुष्टि के 5 पुत्र वृष, पुंजय, वित्र, ब्रिकल और तत्रसु होते हैं। इसके साथ ही चाक्षुष नाम का एक पुत्र पैदा होता है और वह मनु के नाम से विख्यात होता है। वह नवला पत्नी से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करता है, पुरु, मास, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यजीत, कवि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, मन्यु और सुयश। पुरुष के 6 पुत्र अंग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, अंगिरस और गय उत्पन्न होते हैं। अंग का बेन नामक एक पापी पुत्र उत्पन्न होता है जिसे ऋषि अपने हुंकार से मार देते हैं। फिर बेन की पत्नी सुनीशा की प्रार्थना पर बेन के दक्षिण हाथ को मथकर ऋषि पृथु को उत्पन्न करते हैं। सूर्य के ही समान तेजस्वी और साक्षात विष्णु का अवतार पृथु प्रजा के लिए गौ रूपी पृथ्वी को दोहन करता है और 100 यज्ञ करता है। पृथु के सूत, मागध, विजिताशव, हर्यश्व और बर्ही आदि पुत्र उत्पन्न होते हैं। बर्ही के ही पुत्र प्रजापति उत्पन्न होते हैं। वे मन से चर, अचर, द्विपाद और चतुष्पाद जीव उत्पन्न करते हैं। इसके उपरांत वे मैथुनी सृष्टि रचने में प्रवृत्त होते हैं। वे हर्यश्व आदि 10 सहस्र पुत्र उत्पन्न करते हैं जो नारद के उपदेश से विरक्त हो जाते हैं। दक्ष पुनः शवलाशव नामक 1 सहस्र पुत्र उत्पन्न करता है। वे भी नारद जी की प्रेरणा से पूर्वजों के अनुगत हो जाते हैं। इस पर क्रुद्ध दक्ष नारद को कहीं स्थिर होकर रहने का स्थान उपलब्ध न होने तथा भटकते रहने का शाप देता है। इसके पश्चात दक्ष अनेक कन्याएं उत्पन्न करके धर्म को, कश्यप को, अंगिरा को तथा सोम को ब्याह देता है, जिनसे देव और दैत्य आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं और इनसे सारा जगत भर जाता है। वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, प्रथम सृष्टि में उत्पन्न सप्तर्षियों के चले जाने पर दिति कश्यप जी को प्रसन्न करके उनसे इंद्रहंता पुत्र मांगती है, जिसे कश्यप जी स्वीकार करते हैं। एक दिन उच्छिष्ट मुख और बिना पैर धोए गर्भवती दिति के सो जाने पर इंद्र उसके गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और वह अपने वज्र से गर्भ के 7 भाग कर देता है और पुनः एक भाग के 7, इस प्रकार कुल 49 खंड कर देता है। इंद्र से भ्रातत्व घोषित किए जाने पर इंद्र इनसे द्वेष त्याग देता है और वही 49 मरुत नामक देवता कहलाते हैं। इनके लिए प्रजापति पृथक पृथक राज्यों की कल्पना करता है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी राज्यों का विभाग करके बेनपुत्र पृथु, सोम, वरुण, विष्णु, पावक, शूलपाणि, महादेव आदि को उन राज्यों पर प्रतिष्ठित करते हैं। वे पूर्व दिशा में विराज के पुत्र को, दक्षिण दिशा में करदम के पुत्र को, पश्चिम दिशा में रजसु के पुत्र को और उत्तर दिशा में दुर्धर्ष के पुत्र को अभिषिक्त करते हैं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, भूत, भविष्य और वर्तमान में कुल 14 मनु स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, रौच्च सावर्णी, धन सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, अग्नि सावर्णी और इंद्र सावर्णी हुए हैं। इनका समय 14,000 कल्प निश्चित किया जाता है। इनकी संततियों की रूपरेखा इस प्रकार है। स्वयंभुव मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से इंद्र का नाम यज्ञ था। यह प्रथम मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। द्वितीय मनवंतर में स्वारोचिष मनु के भी 10 वीर्यवान और पराक्रमी पुत्र पैदा हुए, जिनमें इंद्र का नाम रोचन था। तृतीय मनवंतर में उत्तम मनु के 10 पुत्र हुए, जिनके सत्यजीत नाम का इंद्र था।
इस प्रकार 14 मनवंतरों में मनुओं की संतानों में पृथक पृथक इंद्र, ऋषि और देवता आदि होते आए हैं, जो सहस्र युगों तक सृष्टि का पालन करने के पश्चात ब्रह्मलोक को जाते हैं। सूर्य की किरणों से प्राणी जलने लगते हैं। तब ब्रह्मा जी नारायण हरि में प्रवेश करते हैं और कल्पांत में अनेक भूतों को उत्पन्न करते हैं, जबकि शिवजी उनका संहार करते हैं। मनवंतरों की उत्पत्ति का यही क्रम है। महर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य ने अपनी पत्नी संज्ञा से 3 संतानें श्राद्धदेव, मनु और यमी युग्म उत्पन्न की। अपने पति के तेज को न सह पाने के कारण संज्ञा अपनी संतानें छाया को सौंपकर अपने पिता के घर चली गई। पिता द्वारा अवहेलित संज्ञा वहां न रह पाने के कारण अश्वी का रूप धारण कर कुरु देश में भ्रमण करने लगी। इधर छाया को ही संज्ञा समझकर विवस्वान ने उससे सावर्णी मनु नामक पुत्र उत्पन्न किया। छाया के इस शिशु के सर्वाधिक स्नेह एवं पक्षपात को देखकर यम ने छाया पर चरण प्रहार किया, तो छाया ने उसे चरणहीन हो जाने का श्राप दे दिया। यम ने अपने पिता सूर्य को सारा वृतांत बताया, तो सूर्य ने शाप को अन्यथा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। सूर्य ने अपनी पत्नी पर क्रोध करते हुए उसकी इस चेष्टा के लिए जब स्पष्टीकरण मांगा, तो उसने संज्ञा के छाया होने का रहस्य बताया और सूर्य के प्रचंड तेज को शांत करके उसे सुंदर रूप भी दिया। रहस्य का पता चलते ही सूर्य ने अश्वरूप धारण कर संज्ञा से भोग करने का प्रयास किया, परंतु संज्ञा द्वारा मना किए जाने पर सूर्य का वीर्य उसकी नासिका के 2 नथनों पर ही गिर पड़ा, जिससे अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उसके पश्चात संज्ञा अपने पति के सुंदर मोहक रूप को देखकर उसके साथ घर लौट आई। सूत जी बोले, ऋषियों, वैसे तो मनु के इक्ष्वाकु, शिवी आदि 9 पुत्र थे, परंतु एक समय संतान न होने पर मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा इला अथवा इड़ा नामक कन्या को उत्पन्न किया। इला ने मित्रा वरुण के पास जाकर कहा कि वह उनके अंश से ही उत्पन्न हुई है, अतः उनसे कर्तव्य का निर्देश चाहती है। मित्रा वरुण ने प्रसन्न होकर उसे सुद्युम्न के नाम से पुरुष हो जाने का वर दिया, परंतु घर लौटते समय मार्ग में उसे बुध मिला, जिसकी प्रार्थना पर उससे मैथुन करके इला ने पुरूरवा नामक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। पुनः उसने सुद्युम्न बनकर 3 पुत्र उत्कल, गय और विंताशव उत्पन्न किए। मनु के एक पुत्र नरिश्यंत ने 3 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। राजपुत्री सुकन्या ने च्यवन ऋषि को 100 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़े कुकुग्नि की कन्या रेवती थी, जिसका विवाह ब्रह्मा जी की अनुमति से बलराम से हुआ। मनु के एक दानी पुत्र नग के गोदान के व्यतिक्रम, दुर्बुद्धि एवं पाप के फलस्वरूप योनि में गिरने पर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। उसका पुत्र प्रवृत्ति भी बड़ा धर्मात्मा था। मनु का 8वां पुत्र वृषघ्न अपने कर्मों से शूद्र बना और 9वां पुत्र कवि बड़ा बुद्धिमान हुआ, जिसने इस लोक में सुख भोग कर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त किया। मनु की वंशावली का परिचय देते हुए सूत जी कहते हैं, मनु जी की नासिका से उत्पन्न इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में विकुक्षी सबसे बड़ा था। एक बार उसने शशक का मांस खा लिया, जिससे वशिष्ठ जी की आज्ञा से इक्ष्वाकु ने उसे राज्य से च्युत कर दिया। इक्ष्वाकु ने शकुनि आदि अन्य 15 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें अबोध की वंश परंपरा इस प्रकार चली। अबोध, कुकुत्स्थ आदि नाम, पृथु, विष्टराशव, इंद्र, यवनाश्रव, श्राव, श्रावस्तक, वृहदाशव, कुवलाशव, वृषास्व, हर्यश्व, निकुंभ, महंताश्व, अक्षाश्व, हेमवती कन्या, प्रसेनजित, युवनाश्व, मंधाता, मुचकुंद, कवीश्वर, सत्यव्रत। एक बार विश्वामित्र अपनी पत्नी को त्याग कर समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। भूख से व्याकुल बच्चों को बचाने के लिए विश्वामित्र की पत्नी जब अपने सुपुत्र को अपने गले में बांधकर उसके साथ अपने को भी बेचने लगी, तो सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया। गले में बंधने के कारण उस बालक का नाम गालप पड़ा। उस बालक
उसकी मां और उसके भाइयों का सत्यव्रत ने विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए बड़े ही प्रेमपूर्वक पालन पोषण किया। एक बार दुष्ट सत्यव्रत ने वशिष्ठ जी की कामधेनु को मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया। पिता का अपमान करने, विश्वामित्र के आश्रम पर मृत पशु फेंकने और कामधेनु का वध करने के रूप में 3-3 महापातक करने वाले सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु होने का श्राप दिया। विश्वामित्र ने तप से लौटने पर जब सत्यव्रत द्वारा अपनी पत्नी और पुत्री की रक्षा किए जाने की बात सुनी तो कृतज्ञतावश विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। सत्यव्रत की वंश परंपरा आगे इस प्रकार चली। सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, वक्र, बाहु, सगर, 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत और पंचजन, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, स्वर्ग से गंगा लाकर पूर्वजों का उद्धरता, श्रुतसेन, नाभाग, अम्बरीश, अयुताजित, कृतपर्ण, अनुपर्ण, कल्मषपाद, सर्वकर्मा, अनरण्य, कुड़िदुह, निशिर्तिशद्वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अतिथि, विषय, नल, पुंडरीक, क्षेत्रधन्वा, देवानीक, अहिनग, रायाद, सहस्वान, वीरसेन, परियात्र, बलारथ, स्थल, सूर्य, यक्ष, अगुण, विरद्र, हिरण्यनाभ, योगाचार्य, याज्ञवल्क्य, पुष्प, ध्रुव, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरुत। मरुत का पुत्र योग सिद्ध हुआ जो कलाप ग्राम में अब तक स्थित है। कलयुग में उसके नष्ट होने पर कलाप ग्रामवासी फिर से सूर्यवंश का उद्धार करेंगे। उनकी वंशावली इस प्रकार से आगे चलेगी। योग सिद्ध, पृथुद्युत, संधि, आमर्षण, महत्व, विश्व, प्रसेंजित, तक्षक, वृहद्ध, बृहद्रण, उरुकीय, वत्सबद्ध, प्रतिव्योम, भानुदिवाकर, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतिकश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुत, संजय, शाक्य, शुद्धोदलांगन, शूद्रक, सुरथ, सुमित्र, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के साथ इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति हो जाएगी। श्राद्ध के महात्म्य और उसके फल का वर्णन करते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह का श्राद्ध करने वाले पुरुष सतधर्म तथा अच्छी संतान अवश्य प्राप्त करते हैं। भारद्वाज ऋषि के 7 दुष्ट बुद्धि पुत्र थे। उन्होंने एक दिन ऋषि विश्वामित्र की गाय को मारकर खा लिया और आकर कह दिया कि वन में सिंह ने गाय को पकड़ लिया है। उन्होंने एक अच्छा काम यह किया था कि उस गाय के मांस से अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया। 7 भाई इस मिथ्या भाषण और गौ हत्या के पाप से दूषित होकर क्रमशः व्याघ्रपुत्र, मृग, चक्रवाक, जलचर तथा नभचर बने। इन सब योनियों में पितरों के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम ज्ञान बना रहा और क्रमशः उनका शाप दूर हो गया। इसका एकमात्र कारण उनका गाय का प्रोक्षण करके धर्म से पितरों का तर्पण करना ही था। इस प्रकार पितृतर्पण, श्राद्ध एवं पूजन अति पुण्यदायक हैं। सूत जी व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन ऋषि पराशर यमुना के किनारे तीर्थ यात्रा करते हुए आए और निषाद से बहुत जल्दी नदी पार कराने के लिए कहा। इस पर निषाद ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को पराशर का परिचय देकर उन्हें नदी पार कराने के लिए कहा। जब पराशर नाव में बैठकर नदी के बीच पहुंचे तो आश्चर्य की बात यह हुई कि अनेक अप्सराओं के प्रणय को ठुकराने वाले पराशर निषाद बाला पर मुग्ध हो गए और उसका हाथ पकड़कर प्रणय निवेदन करने लगे। उसके मना करने पर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन किनारे तक पहुंचते पहुंचते
वो फिर काम पीड़ित हो गए। तब निषाद कन्या ने उनसे कहा कि आप कहाँ इतने उच्च कुल के ऋषि और कहाँ मैं निषाद बाला। इस पर ऋषि ने निषाद बाला को अपने तपोबल से अत्यंत रूपवती बना दिया, और जब वह उससे समागम के लिए तत्पर हुए तो उसने कहा कि दिन का समय है और प्रकाश में उसके पिता आदि देख सकते हैं। तब पराशर ने अपने तपोबल से रात के समान घना अंधकार उत्पन्न करके निषाद बाला के साथ सहवास किया। इस पर उसने पूछा कि आपके इस संसर्ग से यदि मैं गर्भवती हो गई तो आपके चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। तब पराशर बोले, हे बाला, मेरी आज्ञा का पालन करने से तू सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत शक्ति वाला पुत्र उत्पन्न होगा, और इस पर भी तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा। पराशर चले गए और इधर यथासमय सत्यवती ने व्यास नामक एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होने के बाद पुत्र ने माता को प्रणाम किया और कहा कि जब भी अवसर पड़े मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब व्यास जी काशी आए तो उन्हें इस बात पर चिंता हुई कि शिवलिंग में से कौन जल्दी सिद्धिदायक है। यह बात ध्यान में आते ही वे शिवजी का ध्यान करने लगे और समाधि टूटने पर उन्होंने यह अनुभव किया कि अतिमुक्तेश्वर क्षेत्र में मध्यमेश्वर लिंग के समान कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं, और तब उन्होंने गंगा में स्नान करके व्रत का आरंभ किया। उन्होंने विधिवत अपने अल्प भोजन से और कभी निराहार रहकर मध्यमेश्वर की पूजा की। उनकी पूजा से शंकर जी ने पार्वती के साथ उन्हें अपने दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी भांति भांति से स्तुति करने लगे। जब शंकर जी ने व्यास जी से वर मांगने के लिए कहा तब व्यास जी ने अपने मन की इच्छा बताई और यह कहा कि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे में विराजमान होकर इतिहास पुराणों की रचना करूंगा। व्यास जी ने इस प्रकार 18 पुराणों की रचना की। इन पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: विष्णु पद्म, ब्रह्म, शिव, भगवान, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कर्म, गरुड़, मत्स्य, ब्रह्मांड और भविष्य। व्यास जी की उत्पत्ति और शिवजी की आराधना के विषय में सुनकर ऋषि बोले कि अब हमें आप भगवती जगदम्बा का चरित्र सुनाइए। इस पर सूत जी बोले कि स्वारोचिष मनवंतर में विरथ का सत्यवादी पुत्र सुरथ हुआ है। जब 9 राजाओं ने उसका राज्य छीन लिया तो वह वन में चला गया और ऋषियों के साथ रहने लगा, परंतु वो अपने दुर्भाग्य पर हमेशा शोक मनाता रहता था। एक दिन समाधि नाम के एक वैश्य ने सुरथ को बताया कि उसे उसके पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, लेकिन वह इसके बाद भी अपने पुत्रों का कुशल मंगल जानना चाहता है। राजा ने इस बात पर आश्चर्य अनुभव किया कि यह व्यक्ति अपमान करने वालों के प्रति भी स्नेह का भाव रखता है, और मेधा नाम के ऋषि के पास जाकर इस भावना का कारण पूछा। तब ऋषि ने उसे बताया कि यह मन मोहित करने वाली माया रूपी शक्ति के कारण होता है। इस पर उन्होंने महामाया का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि विष्णु जी जब योग निद्रा में सो गए तब उनके कान के मैल से उत्पन्न 2 दैत्यों ने ब्रह्मा जी को मारने की कोशिश की। ब्रह्मा अपनी रक्षा के लिए विष्णु तथा परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर फाल्गुन शुदी द्वादशी के दिन महामाया महाकाली के रूप में प्रकट हुई और उन दैत्यों को मारने का आश्वासन दिया। इसी समय विष्णु जी भी जाग गए। विष्णु जी ने क्रोधित होकर मधु कैटभ दैत्यों से युद्ध किया और अंत में भगवान शिव ने उन्हें मार डाला। इधर रंभासुर का पुत्र देवताओं को जीतकर स्वर्ग में राज्य करने लगा था, और देवता ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर शिवजी के पास आए। देवताओं की पीड़ा से शिव को बड़ा क्रोध आया, और उस समय उनके मुख से और देवताओं के शरीर से जो शक्ति निकली वह एक शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस शक्ति को अपने अपने शस्त्र दे दिए।
उन शस्त्रों से युक्त होकर यह देवी गरजने लगी। महिषासुर शक्ति से लड़ने के लिए आया और घमासान युद्ध हुआ। देवी ने महिषासुर की माया को छिन्न भिन्न कर दिया और अंततः अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की। दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ दैत्यों के उत्पात से पीड़ित देवता पार्वती के पास अपनी पीड़ा हरण के लिए प्रार्थना करने लगे। पार्वती ने उन्हें आश्वासन दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। वह सुंदर रूप बनाकर शुंभ और निशुंभ के सामने आईं। उनका मनोहर रूप देखकर सेवकों ने अपने स्वामियों से उस स्त्री रत्न को पाने के लिए निवेदन किया और तब सुग्रीव नामक दूत ने जाकर जगदम्बा से कहा कि तुम शुंभ निशुंभ में से किसी एक का वर्ण करो। तब देवी ने कहा कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। यह सुनकर शुंभ ने अपने सेनापति को आज्ञा दी तो धूम्राक्ष देवी से लड़ने के लिए चला। देवी ने उसे हुंकार से ही नष्ट कर दिया। शुंभ ने जब इस बात को सुना तो अपने अनेक पराक्रमी चंड मुंड आदि को भेजा, लेकिन देवी ने सबको मार गिराया। इसके बाद शुंभ निशुंभ कालकेय मौर्य तथा दुर्धर्ष आदि वीरों को साथ लेकर स्वयं युद्ध करने आए। तब देवी ने घंटानाद करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और आक्रमण किया। जब सैकड़ों दैत्य मर गए तब निशुंभ स्वयं देवी के सामने आया और देवी ने अपने विष बुझे बाणों से उसका सिर काट डाला। अपने बड़े भाई को मारा गया जानकर शुंभ बहुत दुखी और क्षुब्ध हुआ और भयंकर शस्त्रों से देवी पर आक्रमण करने लगा। भगवती ने अपने त्रिशूल से उसका भी सिर काट डाला। शुंभ और निशुंभ के मरने पर दैत्य डर कर भाग गए तो देवों ने देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। दानवों पर इस तरह विजय पाकर देवों में गर्व हो आया और वे आत्म प्रशंसा करने लगे। तब देवों का गर्व हरण करने के लिए देवी से एक अत्यंत दिव्य रूपधारी कूट तेज निकला, जिसे देखकर देवता घबरा गए और उन्होंने सारा वृतांत इंद्र से जाकर कहा। इंद्र ने वायु को पता लगाने के लिए भेजा तो उस दिव्य तेज ने वायु की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक तिनका रखकर उसे उठाने के लिए कहा। वायु अपनी पूरी शक्ति के उपरांत भी उसे उठा नहीं पाया। इसके बाद इंद्र ने अग्नि को भेजा, लेकिन अग्नि भी उसे जला नहीं पाया और वर्षा उसे भिगो नहीं पाई। इन सब स्थितियों से इंद्र स्वयं घबरा गए और जब उस तेज को ढूंढने लगे तो वह तेज अंतर्निहित हो गया। तब कोई और उपाय ना देखकर इंद्र उस तेज का स्तवन करने लगे। तब उस देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं परब्रह्म प्रणव रूपिणी हूं और मैंने ही दैत्यों से तुम्हारी विजय कराई है, अतः तुम गर्व छोड़कर मेरी पूजा करो। इस तरह देवताओं का गर्व नष्ट हो गया और वे सामान्य रूप से रहने लगे। सूत जी ने देवताओं से वेद के छीने जाने पर हुए परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार महाबली रुद्र के पुत्र दुर्गम ने देवताओं से वेदों को छीन लिया। वेदों के अभाव में यज्ञ कर्म बंद हो गए और दुर्गम भयंकर उत्पात मचाने लगा। ब्राह्मण भी आचार भ्रष्ट हो गए। इस पर देवता महामाया की शरण में जाकर अपना दुख सुनाने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। देवताओं को आश्वासन देकर देवी ने दुर्गम पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। देवी ने अपने शरीर से 10 देवियां निकालीं, काली, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगुला, मातंगी, धूम्रा और त्रिपुर सुंदरी। इन सब ने मिलकर दैत्यों के दल को नष्ट कर डाला। तब देवताओं ने देवी की पुनः आराधना की और अपने को हमेशा बाधा मुक्त रखने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना से देवी ने आश्वासन दिया कि वे समय समय पर देवताओं के भले के लिए अवतार धारण करती रहेंगी। सूत जी बोले कि देवों में पराम्बा का सर्वोच्च स्थान है। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 इस शक्ति को पाने के मार्ग हैं। चित्त का आत्मा से संयोग ज्ञान है, बाह्य अर्थ का संयोग कर्म और देवी तथा आत्मा की एकता की अनुभूति भक्ति है। इन तीनों का संयोग क्रिया योग कहलाता है और यही
परम साधन है।